हरे कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और ये देखिए, मैंने अभी अभी हमारे बगीचा से इतने सारे फूल तोड़ के लाई हूँ। लेकिन आज पूजा में थोड़ी देर होगी, क्योंकि मैं आज सारे काम पहले निपटा लूँगी, फिर जाके मैं पूजा करने वाली हूँ। तो कितने सारे वैरायटी के फूल हमारे बगीचे में खिलते हैं। साथ ही साथ एक खीरा भी लाई हूँ, और ये आज मैं लड्डू गोपाल को देने वाली हूँ पूजा के वक्त। तो मेरे बातों के अनुसार मैंने पहले खाना पका लिया है। खाने में है आज दाल, मूंग की दाल है, यहाँ पर भाजी है, और नॉन वेज में मछली बनेगा। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ, तो इसलिए सोचा कि पहले खाना बना लूँ। मेरा टारगेट था कि मैं 8:30 बजे तक वो सारा खाना बना लूँगी, फिर उसके जाके एक के बाद एक काम करूँगी। तो इस हिसाब से मैंने पहले खाना बना लिया है। और खाने में आज क्या बनाया है मैंने आप लोगों से शेयर किया है। सिर्फ नॉन-वेज में क्या बना है वो आप लोगों को दिखा नहीं पाई। एक तो ज़ुकाम, ऊपर से इतनी गर्मी, मेरी तकलीफ़ और बढ़ रही है। जाते वक्त, मतलब स्कूल जाते वक्त इतना तकलीफ़ नहीं हो रहा है जितना कि जब मैं लौट रही हूँ तब। स्कूल के बच्चों की एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमारा हाफ़ डे चल रहा है। और हाफ़ डे जब हम लौट रहे हैं तो इतनी धूप, तब इतनी धूप, उस धूप को मैं बिल्कुल भी सह नहीं पा रही हूँ। और आते ही मेरा हालत, मतलब घर में आते ही मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है। फिर जब 2-3 घंटे रेस्ट कर रही हूँ तब मैं जाके ठीक हो रही हूँ। तो जितने भी बर्तन मैंने धोए थे, बाबा ने उसको ले जाके रख दिया। और अभी कुछ कपड़े मैंने डिटर्जेंट में भिगोए थे, वो अभी धो रही हूँ। और ये देखिए, ये सारे कंघी, सॉरी, वो भी मैंने डिटर्जेंट में सोख करके रखा था, ताकि जल्दी से ये मैं साफ़ कर पाऊँ। हमारे घर में अभी इंसान है 4, और मतलब मेंबर है 4, और कंघी है 8। एक इंसान की 2-2 कंघी। उम, ये बचपन से ही मैं देखते आ रही हूँ। हमारे घर में जितने भी मेंबर होते थे, उससे ज़्यादा कंघी हमारे घर में मिलते हैं, क्योंकि हम खुद यूज़ करते हैं। और एक तो जो मेहमान आते हैं उनके लिए रखा जाता है। हमारे खुद के अपने-अपने एक कंघी होते हैं, हम किसी के कंघी को हाथ नहीं लगाते। तो मेरा यहाँ का काम हो ख़त्म हो गया है, और अभी ये सारे अच्छे से धोकर मैं सुखाने दे दूँगी। फिर दूसरा जो काम है वो जल्दी-जल्दी निपटा लूँगी, क्योंकि पूजा अभी तक नहीं हुई है। और पूजा करने में मुझे थोड़ा टाइम तो लगता है, आप सभी को पता है ये। और क्योंकि माँ भी नहीं है ना, इसलिए मुझे सच बात बताऊँ, थोड़ी तकलीफ़ हो रही है काम करने में, क्योंकि वही एक ही वजह, ज़ुकाम। अगर ज़ुकाम नहीं होता तो शायद इतनी तकलीफ़ नहीं होती। तो जो भी ये कपड़े मैं उठा के ले गई, वो मैं कल शाम को जस्ट पानी से वॉश किया था, डिटर्जेंट से नहीं। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि बाबा भी मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है मैं अभी जो भी काम है वो करके जाना चाहती हूँ, ताकि स्कूल से आने के वक़्त मुझे इतने सारे काम ना करना पड़े। इसलिए ये जो कपड़े मैंने कल शाम को धोए थे, ये सारे अभी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। आज शाम को मैं एक स्पेशल मेडिसिन बनाने वाली हूँ खुद के लिए। पहले सोचा था कि सिर्फ़ पानी का भाप लूँगी तो मेरा ज़ुकाम जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों पानी के भाप लेने से भी मेरी ज़ुकाम ठीक नहीं हो रही है।
थोड़ी फ़ीवर भी है ज़ुकाम की वजह से, तो इसीलिए सोचा कि आज मेडिसिन बनाऊँगी। मतलब एक ख़ास किस्म का काढ़ा बनाऊँगी और उसे 2 दिन तक पीऊँगी। मैं जब बीमार पड़ती हूँ ना उतनी जल्दी मेडिसिन नहीं लेती, चाहे वो एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या फिर हर्बल हो, लेकिन आज मुझे लेना पड़ेगा। सवेरे से इतना बिज़ी थी कि आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलना ही भूल गई हूँ। तो अभी आप लोगों को सबको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ और 9 बज गए हैं घड़ी में। ये देखिए 9 बज रहे हैं। सारा काम मैंने कर दिया है ताकि मुझे आकर इतना काम ना करना पड़े। बहुत गर्मी है अभी से, बहुत तेज़ धूप भी निकली है। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने, नहाकर फिर पूजा कर लूँगी, उसके बाद रेडी होकर स्कूल। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। बारबी भी 1 हफ्ते बाद स्कूल जा रही है। उसका एग्ज़ाम पिछले हफ्ते ख़त्म हो गया है और फिर जो दूसरी क्लास के बच्चे थे उनका एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए ये इसका क्लास ऑफ था। तो आज से फिर से शुरू हो गया है। भूल गई, वो फिर से भूल गई अपना चश्मा लेने। ये हमेशा अपना चश्मा भूल जाती है। घर में भी भूल जाती है, स्कूल जाते वक़्त भी भूल जाती है, बाहर जाते वक़्त भी भूल जाती है। तो दोस्तों गुड इवनिंग, और मैं अभी जा रही हूँ एक पत्ता लाने, क्योंकि मेरी ज़ुकाम अभी तक ठीक नहीं हुआ है इसलिए, और मुझे काढ़ा बनाना है और उस पत्ते के रस से ज़ुकाम खांसी सब ठीक हो जाता है। तो चलिए आप मेरे साथ। और यहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो गई थी और बारिश की वजह से मैं निकल नहीं पाई। अभी शाम ढलने को है तो जल्दी जल्दी जा रही हूँ, इसलिए कि शाम के बाद पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए, मैं जो पत्ते लेने जा रही हूँ उसका हेल्थ बेनिफिट सुन के आप चौंक जाएंगे। ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जॉन्डिस के लिए तो बहुत अच्छा। ये वेट लॉस में काम करता है, सर्दी जुकाम ये सब में तो काम करता है, और भी बहुत सारे गुण हैं इसके। तो फ़िलहाल मैं पहुँच गई हूँ और ये है, हम जिसे बंगाली में बाशुक पाता है, इसको हिंदी में अडूसा और अंग्रेजी में मालाबार नाट कहते हैं। तो इसके कुछ पत्ते मतलब 8 से 10 पत्ते मैं ले लूँगी, क्योंकि इसके जो पत्ते की साइज़ है ये बहुत बड़े-बड़े हैं और बारिश की वजह से पत्ते भीग गए हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये पेड़ इतना मतलब पेड़ नहीं, ये पौधा है। ये पौधा इतना औषधि गुण संपन्न है कि इसके जो जड़ है, वो जड़ से लेके जो फूल तक ये सारे के सारे मेडिसिन में काम आते हैं। मतलब कुछ न कुछ रोगों में इसका उपयोग कर सकते हैं इस पौधे का। तो चलिए अभी घर चलते हैं और काढ़ा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए अभी मैं काढ़ा बनाने वाली हूँ और इसलिए मैंने लिया है अदरक, काली मिर्च और नमक। इसको मैं यहाँ पर जो पतीला लिया है और उस पतीले पर जो पत्ते मैंने लाए थे अडूसा के, उसके ऊपर ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डाल लूँगी, फिर मिक्स करके इसको हाई फ्लेम में उबाल आने तक छोड़ दूँगी। मेरा उबाल आ गया है। अभी गैस को बंद करके देख लूँगी कि मेरा काढ़ा का रंग ग्रीन आया है कि नहीं। तो देखिए मेरा काढ़ा का रंग ग्रीन आया है। अभी पत्ते को हटाकर मैं इसको छान लूँगी और छानने के बाद देखिए मेरे काढ़े का रंग कुछ इस तरह आया है और ये ऐसा ही रंग लाता है इसको उबालने के बाद। तो चलिए पी लेते हैं। चाय की तरह पी रही हूँ, इसको गर्म ही पीना चाहिए, नहीं तो ठंडा होने के बाद इसको पीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत कड़वा है। और मुझे ये पता है कि मेडिसिन कड़वा ही होता है, अगर मेडिसिन कड़वा नहीं है तो वो मेडिसिन नहीं है। तो आज तो गर्म पी लिया, कल सवेरे मुझे ठंडा ही पीना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कल फिर से इसको उबालूँगी तो इसका जो बेनिफिट है, इसका जो गुण है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए जैसा भी हो, कड़वा हो या मीठा हो, मैं इसको पी लेती हूँ, फिर बात करती हूँ।
ये देखिए मैंने पूरा का पूरा पी लिया है। ये इतना कड़वा है कि क्या बोलूं दोस्तों। ऐसा लग रहा था पीने समय कि मेरे पेट की जितने भी ऑर्गन है वो सारे मुंह से निकल आएंगे। फिर भी मैं ये यूज़ करती हूँ, फिर भी मैं ये पीती हूँ, क्योंकि ये मेरे शरीर के लिए इसकी ज़रूरत है अभी, और मैं इसी से ही ठीक होंगी, इसीलिए पीना पड़ा। तो चलिए वीडियो को भी यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं, और फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ कल सवेरे। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट, बाय।